हेलो एवरीवन। आज डे 11 है। कंप्यूटर डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग का स्टार्ट होने वाला है। आज डे आज यूनिट 1 स्टार्ट करूंगा। इसमें टॉपिक्स कवर होंगे जैसे नेटवर्क गोल्स एंड एप्लीकेशन, नेटवर्क स्ट्रक्चर, नेटवर्क सर्विस, एग्जांपल ऑफ नेटवर्क्स एंड नेटवर्क स्टैंडर्डाइजेशन, नेटवर्किंग मॉडल जैसे सेंट्रलाइज, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कोलैबोरेटिव, नेटवर्क टोपोलॉजी, बस, स्टार, रिंग, ट्री, हाइब्रिड। ठीक है। तो मैंने इसका भी पीडीएफ डाल दिया है यहाँ पे। आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक पे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट को भी एक्सेस नहीं किया था, प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। ये रहा प्लेलिस्ट, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाके सारी वीडियो को एक्सेस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। ठीक है, पहले देखते हैं नेटवर्क क्या होता है। व्हाट इज ए नेटवर्क? A network is a collection of interconnected devices such as computers, mobile phones, servers, etc. that communicate with each other to share data and resources. जैसे एक नेटवर्क बोला जाए तो एक समूह होता है जिसमें एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कंप्यूटर्स हो गया या फिर मोबाइल फोन्स हो गया या फिर सर्वर्स हो गया। जिससे क्या होता है कि जिससे डेटा एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये सब। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लो। जैसे इफ ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यूजिंग व्हाट्सएप टू चैट, द स्मार्टफोन आर कनेक्टेड बाय इंटरनेट, फॉर्मिंग ए नेटवर्क दैट एनेबल्स कम्युनिकेशन। मान लो कि एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जो एक दूसरे से चैट करे, तो उन लोगों का क्या हो, एक दूसरे से कनेक्टेड है, उन दोनों का फोन, और वो फोन इंटरनेट से कनेक्टेड है। जिससे ये होता है कि वो आपस में एक दूसरे का बात कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, रिसोर्स शेयरिंग हो जाएगा, एक फोटो उधर से भेज सकते हैं, ऐसा वो सब होता है। ठीक है, इसके अगर गोल्स देखा जाए तो नेटवर्क आर डिजाइन विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग रिसोर्स शेयरिंग। के लिए इसका गोल्स अगर देखा जाए तो रिसोर्स शेयरिंग होता है। allowed multiple devices to use single printer or share. Example, a company office where employees print documents from different computers to a single printer हो गया। Reliability में क्या हो गया, ensure data is available even if one server fails। अगर एक सर्वर फेल भी हो जाता है भी उसका डेटा सिक्योर रहता है। ठीक है, जैसे क्लाउड हो गया, गूगल क्लाउड, गूगल ड्राइव, वो आपका डेटा सेव करता है और वो आपको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, स्केलेबिलिटी देखा जाए, द एबिलिटी टू एड मोर डिवाइसेस विदाउट अफेक्टिंग परफॉर्मेंस। अब स्केलेबिलिटी में ये होता है कि अगर एक से ज्यादा डिवाइसेस भी अगर ऐड कर दिया जाए तो उसमें कोई उसका परफॉर्मेंस है उसको कुछ बदलाव नहीं आएगा उसमें। जैसे एक्सपोर्टिंग वाईफाई कवरेज इन ए मॉल टू सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ यूजर। सिक्योरिटी देखा जाए तो प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। एग्जाम्पल, ऑनलाइन बैंकिंग एप्स एंड इंक्रिप्शन टू कीप योर ट्रांजेक्शन सेफ। कम्युनिकेशन देखा, एनेबल मैसेजिंग, वीडियो कॉल्स एंड फाइल शेयरिंग। जैसे जूम कॉल हो गया या फिर वर्किंग मीटिंग्स हो गया, वर्क मीटिंग्स हो गया, जैसे जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, ये सब जिसमें कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क्स अगर देखा जाए तो क्या होता है, नेटवर्क आई यूज इन वेरियस रियल लाइफ सिनेरियोस। जैसे एप्लीकेशन देखा जाए तो इंटरनेट यूजर्स के लिए नेटवर्क का यूज हो सकता है। जैसे ब्राउजिंग या वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ईमेल हो गया। एग्जाम्पल में यूट्यूब वीडियोस हो गया जो आप देख रहे हो। दूसरा ई कॉमर्स, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या फिर डिजिटल पेमेंट्स के लिए। अमेजोन हो गया, अमेजोन कनेक्ट्स बायर्स एंड सेल बाय ए नेटवर्क। बैंकिंग हो गया, जैसे एटीएम से या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम। एजुकेशन हो गया, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे उबेरा हो गया, क्या बोलते हैं, हाँ, पीडब्ल्यू हो गया, ये सब जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो सब। हेल्थ केयर में हो सकता है टेलीमेडिसिन एंड डिजिटल पेशेंट रिकॉर्ड्स हो गया। ए डॉक्टर चेकिंग ए पेशेंट रिपोर्ट ऑनलाइन। स्मार्ट होम्स हो गया, आईओटी डिवाइसेस कनेक्टेड बाय नेटवर्क्स, कंट्रोलिंग लाइट्स एंड एसी यूजिंग स्मार्टफोन। नेटवर्क स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या ये बताता है, ये नेटवर्क स्ट्रक्चर रिफर हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड। नेटवर्क स्ट्रक्चर ये बताता है कि ये एक डिवाइसेस जो दूसरे डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड है, किस टाइप से। टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखा जाए तो पी टू पी है, एवरी डिवाइसेस हैज सिंगल इक्वल राइट्स। पी टू पी में क्या होता है, जैसे मान लो कि दो एक डिवाइसेस कनेक्ट किया, हर डिवाइसेस का उतना ही वैल्यू दिया जाएगा, नहीं कि एक सीनियर है ना ही एक जूनियर, दोनों इक्वल है। जैसे टू लैपटॉप शेयरिंग फाइल्स ओवर ए ब्लूटूथ। ठीक है, फिर लैपटॉप हो गया, उसका क्लाइंट सर्वर हो गया, द सेंट्रल सर्वर मैनेज रिसोर्सेज फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स ईमेल्स वेयर
सर्वर स्टोर emails for multiple user। टोपोलॉजी बेस्ड स्ट्रक्चर हो गया, जैसे बस हो गया, ए सिंगल मेन केबल कनेक्टेड डिवाइस, स्टार ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब। मैश हो गया, ईच डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए मल्टीपल डिवाइसेस फॉर रिडंडेंसी। इसका सर्विस देखा जाए तो क्या, नेटवर्क सर्विस हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसफर एंड सिक्योरिटी। एग्जांपल में देखा जाए तो ईमेल हो गया, ईमेल में जीमेल आ गया, आउटलुक हो गया फॉर कम्युनिकेशन। वेब सर्विस में देखो जैसे कि ब्राउजिंग वेबसाइट हो गया, एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस। सिक्योरिटी सर्विस हो गया जैसे फायरवॉल्स, वीपीएन फॉर डेटा प्रोटेक्शन हो गया। फाइल शेयरिंग जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव। स्ट्रीमिंग सर्विस जैसे नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब, प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स ओवर ए नेटवर्क। ठीक है, आगे का टॉपिक है नेटवर्क्स। इसको अगर रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो ये यही होता है। नेटवर्क इज ए सिस्टम where two or more computer are connected to each other to share data, share resource like printers or internet and application। हाँ, रियल लाइफ एग्जांपल देखा जाए तो होम वाईफाई आ गया, डिवाइसेस में स्मार्टफोन्स आ गया, लैपटॉप्स आ गया, स्मार्ट टीवी एक्सेट्रा। इसका पर्पस क्या होता है, ये इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है राउटर के थ्रू, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ऑफिस में हो गया जैसे डिवाइसेस मतलब कंप्यूटर सर्विस, ये सब एग्जांपल्स हैं। अब नेटवर्क से स्टैंडर्डाइजेशन, इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो नेटवर्क स्टैंडर्डाइजेशन मींस डिफाइनिंग कॉमन प्रोटोकॉल्स एंड रूल्स so that different devices and system can communicate with each other without compatibility issue। नेटवर्क स्टैंडर्डाइजेशन ये बताता है कि कितने सारा प्रोटोकॉल्स एंड रूल्स होता है कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट करेगा, कैसे एक दूसरे से डेटा शेयर करेगा, कैसे कंपेबिलिटी आएगी, ये सब। ठीक है, इसकी जरूरत क्या होता है, टू एंसर इंपॉसिबिलिटी बिटवीन डिवाइसेस फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू फॉलो कॉमन सेट ऑफ कम्युनिकेशन रूल्स। इसमें जरूरत ये पड़ती है कि मान लो कि कोई डिवाइस कम्युनिकेटेड है नेटवर्क से, तो उसमें कौन सी रूल्स है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो इस चीज की देखता है। ठीक है, एग्जांपल देखा जाए तो क्या, IEEE 8.20 हो गया, ये इंटरनेट होता है। पर्पस इसका क्या होता है, वायर्ड लैन स्टैंडर्ड हो गया, इसका ऑफिस में यूज किया जाता है। ये सब नेटवर्क हो गया। IEEE हो गया, 802.11 ये वाईफाई का हो गया, ये वायरलेस कम्युनिकेशन, ये होम्स या ऑफिस में यूज होता है। TCP या IP हो गया, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये बेस्ड ऑन इंटरनेट कम्युनिकेशन हो गया, जैसे ब्राउजिंग वेबसाइट या फिर सेंडिंग ईमेल्स। HTTP या HTTPS हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योर, ये वेब पेज ट्रांसफर में यूज होता है, जैसे ओपनिंग वेबसाइट इन ब्राउजर हो गया। ब्लूटूथ का वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क स्टैंडर्ड हो गया, शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, जैसे कनेक्टिंग हेडफोन्स टू फोन और लैपटॉप। 5G या 4G हो गया, तो सेलुलर डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड हो गया, जैसे मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल। ठीक है, अब नेटवर्क मॉडल में देखा जाए तो ये सेंट्रलाइज, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कोलैबोरेटिव होता है। सेंट्रलाइज नेटवर्क मॉडल में देखा जाए तो इन दिस मॉडल ऑल डेटा एंड कंट्रोल रिसाइड in a central server and another device's client just request service or resources। की फीचर जैसे वन मेन सर्वर कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस। सेंट्रलाइज नेटवर्क में क्या होता है, जैसे एक मेन सेंट्रल सर्वर होता है जिससे बाकी सारे छोटे छोटे सर्वर कनेक्टेड रहता है। एक मेन सर्वर बाकी सारे छोटे छोटे को ऑपरेशंस देता है कि क्या परफॉर्म करना है क्या नहीं परफॉर्म करना है। जैसे रियल लाइफ में देखो बैंकिंग का सिस्टम हो गया, जैसे ऑल कस्टमर डेटा स्टोर इन द सेंट्रल बैंक सर्वर्स, ATM ऑनलाइन बैंकिंग एप्स एंड बेचेस आर क्लाइंट that connects to a central system। If the central server fails, all service stop। ठीक है, अब है डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क मॉडल। In this model, all data and processing are shared across multiple independent system connected by a network। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। इसमें हर डेटा एक दूसरे सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। इसमें एक डेटा है मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, कोई भी कहीं भी किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकता है। की फीचर्स देखा जाए तो मल्टीपल सर्वर्स और नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली एंड समटाइम्स कोलैबोरेटिवली। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो गूगल सर्च सिस्टम हो गया, जो एक डिस्ट्रीब्यूटिव है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है इसको। आगे कोलैबोरेटिव नेटवर्क मॉडल, दिस इज पीयर टू पीयर स्टाइल मॉडल वेयर डिवाइसेस कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज विदाउट ए सेंट्रल। अब पीयर टू पीयर कोलैबोरेटिव में क्या होता है, जैसे पीयर टू पीयर होता है मतलब दोनों एक दूसरे से इक्वल वैल्यू शेयर करता है, कोई उससे ज्यादा बड़ा नहीं है, कोई उससे ज्यादा छोटा नहीं है। की फीचर्स देख लो, जैसे ये ऑल नोड्स यूजर एंड डिवाइसेस बोथ क्लाइंट्स एंड सर्वर्स हो गया, दोनों या तो क्लाइंट भी हो सकता है या फिर सर्वर भी हो सकता है।
रियल लाइफ अगर देखा जाए तो ये बिट शेयरिंग हो गया, फाइल शेयरिंग में यूजर डाउनलोड एंड अपलोड फाइल्स टू ईच अदर डायरेक्टली, नो सेंट्रल सर्वर इज नीडेड टू डिस्ट्रीब्यूट फाइल, इवन वन पेयर गोस ऑफलाइन अदर कंटिन्यूस शेयरिंग। डिसेंट्रलाइज में हो गया, बैंकिंग सिस्टम में इसका यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में गूगल सर्च हो गया, कोलैबोरेटिव में ये हो गया। ठीक है, आगे टोपोलॉजीज के बारे में। बस टोपोलॉजी क्या होता है, जैसे टोपोलॉजी ये होता है जैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कनेक्ट करने में जो कैसे कनेक्ट किया जाता है उस चीज को टोपोलॉजी बोल सकते हैं। जैसे बस आता है, स्टार आता है, रिंग आता है, हाइब्रिड आता है। ठीक है, बस टोपोलॉजी देखते हैं। ऑल डिवाइसेस शेयर ए सिंगल कम्युनिकेशन लाइन और केबल, डेटा ट्रेवल्स इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन डिवाइसेस कैन सेंड डेटा। अब बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे एक डिवाइस एक बस की तरह कनेक्टेड कर रहता है जिसमें एक केबल के थ्रू सारे डिवाइसेस सिंगल लाइन में कम्युनिकेट करते हैं। इसमें डेटा शेयरिंग होता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही डिवाइस डेटा सेंड कर सकता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, इमेजिन ए लोकल बस राउटर वेयर ऑल बस स्टॉप्स along a single road. If one bus is damaged, then the rest of the still function unless the main road is broken. So ये देख लो, रियल लाइफ एग्जांपल में बस का एग्जांपल ही देख लो कि बस एक तो सिंगल रूट होता है, उसी रूट में चलता है। अगर वो रूट का बस एक बार बंद हो गया तो एक बार में एक ही ना बस जाएगा, थोड़ी दूसरा बस चला जाएगा। ठीक है, तो यही होता है। इसका प्रोसेस देखा जाए तो इजी टू इंस्टॉल एंड चीप हो गया। और इफ द मेन केबल फेल्स द इंटायर नेटवर्क गोस डाउन, अगर मेन केबल फेल हो गया तो सारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, क्योंकि केबल ही अगर खराब हो गया तो बस बात खत्म। आगे स्टार टोपोलॉजी। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब और स्विच। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, जब एक एक मेन सेंट्रल होता है या फिर स्विच होता है, उससे सारे बाकी सारे डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, जैसे थिंक ऑफ ए होम विद एक सेंट्रल बोर्ड, ठीक है, बोर्ड पावर बोर्ड, and all devices they say are connected to it. One if one room loses power, the others also affected. मतलब मान लो कि इसमें सेंट्रल हब है कि एक अगर खराब हो गया तो बाकी सब भी खराब हो जाएगा, पावर लॉस हो जाएगा बाकी सबका। ये भी इजी टू मैनेज होता है। वन डिवाइस फेल डजंट अफेक्ट अदर्स। नहीं नहीं, इसमें ये होता है कि अगर एक फेल भी हो गया तो मान लो कि इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब तो सेंट्रल सर्वर से ना कनेक्टेड है, एक स्टार की तरह। बीच में सेंट्रल हब है और बाकी सारे उससे कनेक्टेड है। अगर एक खराब भी हो गया तो बाकी सारों से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर सेंट्रल हब ही खराब हो गया तो बाकी सारे डिवाइस कोई काम का नहीं। ठीक है, लेकिन इफ द सेंट्रल हब फेल्स द होल द नेटवर्क गोस डाउन। रिंग टोपोलॉजी आ गया। इसमें क्या, इस डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अदर्स फॉर्मिंग ए सर्कुलर पाथ। अब रिंग का मतलब ही समझ लो कि अंगूठी है, रिंग सर्कल। ऐसे सारे डिवाइसेस ऐसे फॉर्म में कनेक्टेड है जो एक रिंग की शेप में बनाता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, लाइक ए सर्कुलर ट्रेन रूट where stations are connected to in a loop, trains travel in one direction or both। ये easy to identify errors आ गया। one broken communication after the entire network। ट्री टोपोलॉजी देख लो, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज इन ए हेरिजिकल स्टेट। अब ट्री की मतलब ट्री की तरह शेप होगा जिसमें क्या मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज एक हेरिजिकल शेप में बना हुआ रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, similar to a friend tree where grandparents, parents and children are connected inheritable। जैसे होता है ना, दादा के बाद पापा जी, पापा जी के बाद मैं के बाद मेरा बेटा होगा, ऐसी। स्केलेबल एंड इजी टू मैनेज होता है। इफ द टॉप लेवल फेल लोअर लेवल्स में ऑल्सो फेल। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज हो गया। जैसे एग्जांपल में देख लो, हाइब्रिड में क्या, दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन, जैसे स्टार हो गया, रिंग हो गया, बस हो गया, ट्री हो गया, उसी को कॉम्बिनेशन कर देंगे तो हाइब्रिड हो गया। रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, यूनिवर्सिटी नेटवर्क माइट यूज स्टार टोपोलॉजीज इन लैब, रिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर एंड ऑल द अदर कनेक्टेड बाय ए ट्री स्ट्रक्चर। ये फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल होता है, इसका एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, सबको समझ में नहीं आता। ठीक है, इसका देख लो एक इसका देख लो, फिगर देख लो। बस की तरह होता है, रिंग रिंग की तरह होता है, ट्री ट्री की तरह होता है, और हाइब्रिड कॉम्बिनेशन होता है सब चीज का। ठीक है, तो इतना ही था बस स्टारिंग के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम
आने वाला है। इसका एग्जाम देखा जाए तो इसका एग्जाम 13 जून 2025 को है। ये डीएवीबी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बीसीए सेकेंड ईयर की। अगर आप भी बीसीए में पढ़ते हो, अगर कुछ समझ में आए तो मेरे मुझे पूछो, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।